हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अमेरिकी संघीय आयोग की रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए नई दिल्ली की आलोचना के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का लक्ष्य 2024 के आम चुनाव के दौरान भारत को अस्थिर करना है। अब बता दें कि रूसी सरकार के स्वामित्व वाले समाचार नेटवर्क ने बताया है कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि वॉशिंगटन को भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ नहीं है और वह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में निराधार आरोप लगाना जारी रखता है। ज़खारोवा ने इसे एक देश और राज्य के रूप में भारत के लिए अपमानजनक बता दिया है। आपको बताते चले कि एक न्यूज़ के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के आरोपों के पीछे भारत में आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करना और आम चुनावों को जटिल बनाना है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वॉशिंगटन की हरकतें स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत की आलोचना के बाद आया है। आयोग ने भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग को अपनी सिफारिश भी नवीनीकृत करवा दी है। इसी के साथ रिपोर्ट में सत्तारूढ़ भाजपा पर भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया है। इसने गैरकानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम और धर्मांतरण और गौ हत्या विरोधी कानूनों के निरंतर प्रवर्तन को भी चिन्हित किया गया है। अब इसमें कहा गया है कि इन कानूनों को लागू करने के परिणाम स्वरूप धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। वहीं निगरानी की गई और निशाना भी बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर रिपोर्टिंग करने वाले समाचार मीडिया और गैर सरकारी संगठन NGO दोनों को FCRA नियमों के तहत कड़ी निगरानी के अधीन तक किया गया था। इसी के साथ कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने और देश के खिलाफ प्रचार जारी रखने के लिए अमेरिकी आयोग की आलोचना की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने पिछले हफ्ते कहा था कि USCIRF को राजनीतिक एजेंडे के साथ एक पक्षपाती इकाई के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे के साथ एक पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है। वे वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत पर अपना प्रचार प्रकाशित करना जारी रखते हैं। इसी के साथ आगे जयसवाल ने कहा कि हमें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है कि USCIRF भारत के विविध बहुलवादी और लोकतांत्रिक लोकाचार को समझने की कोशिश करेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। मॉस्को ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय अधिकारी की संलिप्तता के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। ज़खारोवा ने कहा है कि हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार वॉशिंगटन ने अभी तक किसी भी GS पन्नू की हत्या की तैयारी में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता का कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। इसी के साथ सबूत के अभाव में इस विषय पर अटकलें अस्वीकार्य हैं। यह बात द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के संबंध में आई है जिसमें अज्ञात स्रोतों का हवाला दिया गया था और पन्नू को मारने की कथित साजिश के संबंध में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एक अधिकारी का नाम लिया गया था। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने दुश्मन के खिलाफ रूस और सऊदी अरब जैसा ही करने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि द वॉशिंगटन पोस्ट को दमनकारी शासन शब्द और वॉशिंगटन के संबंध में आपने जो कुछ भी उद्धृत किया है उसका उपयोग करना चाहिए।
उसका उपयोग करना चाहिए और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में वॉशिंगटन से अधिक दमनकारी शासन की कल्पना करना कठिन है। वहीं आगे ज़खारोवा ने कहा है कि एक टिप्पणी करना विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को खारिज भी कर दिया है और इसे गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप भी बताया है, वहीं जिसकी जांच भी चल रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रिपोर्ट को अटकलबाजी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। रिपोर्ट में विशेष चिंता वाली संस्थाएं यानी ईपीसी या गैर राज्य समूहों के लिए सिफारिशें भी शामिल हैं जो विशेष रूप से गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में संलग्न हैं, जिनमें अक्सर हिंसा भी शामिल होती है। अब इनमें सोमालिया में अल शबाब आतंकवादी संगठन, नाइजीरिया में बोको हराम, सीरियाई इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम, यमन में ईरान समर्थित हौथिस इस्लामिक स्टेट साहेल प्रांत, पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट प्रांत जिसे ISIS पश्चिम अफ्रीका भी कहा जाता है, और इसी के साथ जिहादी संगठन जमात नस्र अल इस्लाम बाल मुस्लिमीन मगरेब और पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र में सक्रिय है। वहीं USCIRF की 2024 रिपोर्ट 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा आयोग की स्थापना के बाद जारी की गई 25वीं रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 2000 में जारी की गई थी। वहीं इसी के साथ आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या ख्याल है, या आपको ये रिपोर्ट कितनी सही या कितनी गलत लगती है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।